गुड मॉर्निंग। और अभी मैं सुबह ऊपर जा रही हूँ और ये तो मैं बालकनी में आई थी निगरानी करने। और यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, गमलों में होल्स बना रही हूँ। ये मैंने बना लिया, ये मुझे मैं इसमें से ये पौधा निकालूं? अरे ऐसे थोड़ी होगा, निकलेगा होगे तो टूट जाएगा। ये क्या करूं? इसको काटना पड़ेगा चाकू। अरे ऐसे निकल जाएगा। ऐसे कैसे निकलेगा? खुद खाद के पता नहीं क्या कर। अरे जरा सा मैंने वो डाला, आपको तो पता नहीं बहाना चाहिए। सांस हो पूरे सांस बन गए हो, पति रहे ही नहीं हो। लोगों के पति होते हैं, मेरे दो सास हैं। जरा सा में खेल बिगाड़ दिया। क्या? जरा सा में खेल खराब कर दिया। अरे चुप रहो यार, मैंने हल्का सा टच किया उसमें, ये कर रहे हो। अच्छा, नहीं आता है कोई चीज तुमको। तो अब क्या कर रहे हो? उपले निकाल के फिर से उसमें डाल रहे हो, मिट्टी वाले में उपले। ऊंचा जा रहा है ना। क्या उसको जमीन के अंदर आपको लगाना है पौधे को? अरे तो उतना मिट्टी कहाँ से लाएंगे, सब में होना चाहिए ना मिट्टी। मिट्टी आपकी एक बोरी खत्म हो गई। बाद में फिर फल। एक मिनट, यहाँ 2 बोरी मिट्टी थी, दूसरी कहाँ गई? वो दिन जो लगाए थे। अच्छा, अभी कम मिट्टी देंगे, बाद में फिर लग जाएगा, फिर फल फूल खिलाएंगे। अब पहले एक ही में सारा भर देंगे। मेरे लाइक तो काम बचा नहीं है, क्योंकि कुछ भी करूँगी तो कमल जी कहेंगे ये कर दिया, वो कर दिया, ख़राब कर दिया। वो खुद ही करेंगे। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि मैं सुबह से तो मैं यही सोच रही थी कि ये हेल्प करनी होगी, तभी मैं यहाँ छत पे आके हेल्प कराने आई थी। और किसी को पसंद ही नहीं है मेरी हेल्प, तो क्या करूँ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और अभी बाहर शायद आपको बहुत शोर आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे शोर चलता रहता है। मौसम थोड़ा सा क्या बोलूँ, ड्राई सा हो रहा है, होंठ फटने टाइप का मौसम अभी हो रहा है। तो उसमें ये हो जाता है कि हमारे होंठ फटने शुरू हो जाते हैं। और जैसे कि हमारे लिप्स में ऑयल ग्लैंड्स तो होते नहीं हैं, जिसकी वजह से कि पूरे दिन होंठ की पपड़ी उतरती रहती है और हम परेशान रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए मेरे पास है मामा अर्थ का विटामिन सी लिप केयर किट। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो इसकी पैकिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। और इसमें लिप स्क्रब भी है, लिप मास्क भी है। एक ही डब्बा ही है, मतलब आपको 2 डब्बा उठा के घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि मेरे जैसे लोग जिन्हें लगता है कि कम उसमें सारा सामान आ जाए, तो ये है। और ये मेड सेफ सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसको, और 100% नेचुरल है, और डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा टेस्टेड है, और हर टाइप की स्किन के लिए सूटेबल है। मामा अर्थ का है, तो आप इसे निश्चिंत होकर यूज़ कर सकते हैं। और ये है इसकी पैकिंग। तो पहले मैं यही सोच रही थी कि ये एक डब्बा है, इसमें 2 चीज़ें कैसे आएंगी। और फिर मैंने एक डब्बे को ऊपर से ऐसे देखा, तो मुझे फिर भी नहीं समझ आ रहा था। फिर जब मैंने इसको खोला, फिर मैंने देखा, मैंने कहा वाह, ऐसी पैकिंग तो होनी चाहिए। कहीं अगर आप ट्रैवल पे भी जा रहे हो, इस टाइप के उसमें क्रीम्स हो या 2-3 चीज़ें हो, तो बहुत आसान हो जाता है कैरी करना। और इसमें है लिप स्क्रब और लिप मास्क। इसमें 2 चीज़ें हैं, वो मैं आपको यूज़ करके बता देती हूँ, दिखा देती हूँ। ये इस टाइप का है। ये अंदर से मतलब 2 पोर्शन में डिवाइडेड है, एक ही जा रहा है बाहर से। और मामा अर्थ की वेबसाइट पे अगर आप इसे लेते हैं मेरा कूपन कोड यूज़ करके, तो आपको और 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये आपको अमेज़ॉन, नाइका, फ्लिपकार्ट, मामा अर्थ की वेबसाइट, इन सब पे भी मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको इसको लगा के दिखा देती हूँ। और मामा अर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, तो मतलब जितना प्लास्टिक ये लोग यूज़ करते हैं, तो उससे कहीं ज़्यादा प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं। और जो भी चीज़ें मामा अर्थ की वेबसाइट से अगर आप परचेज़ करेंगे, तो आपका हर एक ऑर्डर एक ट्री से लिंक किया जाएगा, और उसकी एग्जैक्ट जियो लोकेशन और उसकी पिक्चर आपको भेजी जाएगी। तो चलिए अब हम अप्लाई करते हैं मामा अर्थ का इंडियाज़ फर्स्ट मेड सेफ सर्टिफाइड लिप किट। तो इसमें 2 सेक्शन मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिया है। तो पहले अब हम करेंगे स्क्रब, क्योंकि जो डेड स्किन है उनको अगर हम रिमूव करेंगे, तभी हमारे जो लिप्स हैं उनको हम जो मास्क लगाएंगे उसका असर ज़्यादा दिखेगा, और लिप्स हमारे अच्छे दिखेंगे। तो स्क्रब करने के लिए सिंपली लिप्स पे लगा के सर्कुलर मोशन में आपको स्क्रब करना है।
तो इसमें मैं थोड़ी देर के लिए दिखा रही हूँ, आप थोड़ी ज़्यादा देर के लिए भी कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, धीरे धीरे जेंटली करना है लिप्स पे। इस लिप केयर किट में लेमन एक्सट्रैक्ट है जो कि पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है और रेडिएंट ग्लोइंग लिप्स आपको प्रोवाइड करता है। और वॉलनट शेल्स हैं जो कि वॉलनट ग्रेट नेचुरल एक्सफोलिएटर्स हैं जो कि जेंटली एक्सफोलिएट करते हैं आपकी डेड स्किन को। तो चलिए, स्क्रब तो मैंने कर लिया, मैं इसको टिश्यू से वाइप कर रही हूँ और उसके बाद मैं अब लिप मास्क अप्लाई करूँगी। तो लिप मास्क आप जैसे कि ओवरनाइट अगर छोड़ते हैं तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने स्क्रब किया है उसके बाद के मेरे लिप्स थे। अब मैं लिप मास्क यूज़ करने वाली हूँ। आप इसे रात और दिन दोनों टाइम लगा सकते हैं, लेकिन इसको ओवरनाइट अगर आप छोड़ते हैं इस मास्क को तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसमें शिया बटर हेल्प करता है ड्राई और चैप्ड लिप्स को सूद करने में और प्रोटेक्ट करता है उन्हें सन डैमेज से। और इसमें टर्मरिक ऑयल जो है वो हेल्प करता है आपके लिप्स को मॉइस्चराइज़ करने में। और इसको थोड़ी देर अगर आप इस तरीके से मसाज करेंगे तो और अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और इस तरीके से लगा के आप इसे रात भर छोड़ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये थोड़ा टिंटेड है, तो अगर आप इसे दिन में भी लगाते हैं, घर वगैरह में लगाते हैं, तो आपको लिप बाम की जरूरत, लिपस्टिक वगैरह ना भी लगाएं तो भी चलेगा। और इसके साथ एक स्टिक है जो कि मैंने यूज़ नहीं की, आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में मामा अर्थ की ऐप की लिंक भी दी है, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि जो भी सेल्स ऑफर प्रमोशन जो भी आएगा तो उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए फिर आगे के काम के लिए निकलती हूँ मैं नहा के भी आ चुकी हूँ और कमल जी अभी तक बालकनी के गमले ही चेंज कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत सारे गमले तो उन्होंने जो गमले हटाए नहीं उनके भी मिट्टी चेंज कर रहे हैं, तो इन सब की मिट्टी चेंज कर रहे हैं और इसका गमला भी चेंज किया जो बालकनी में लगा हुआ था। तो ये हम वाइट कलर के लेके आए थे गमले इनके लिए, बालकनी के लिए। और ये मनी प्लांट तो ये काफ़ी दिनों से हमारा लगा हुआ है, तो उसका जो गमला था वो थोड़ा छोटा था, तो ये वाला हम लेके आए जिससे कि थोड़ा सा ज़्यादा जगह में फैल सके ये। और ये अभी छत के और भी उन्होंने कुछ गमलों की मिट्टी चेंज करी निकाल के कुछ पौधों की। आज उनका लगता है ये पूरा दिन यही चलेगा कमल जी का। और मैं यहाँ पे इसलिए रुकी हुई हूँ क्योंकि वो कमल जी ने मुझे बोला कि यहाँ पे मिट्टी मिट्टी हो जाएगी तो फिर तुम इसको साफ़ करते हुए जाना। तो ज़्यादा अभी कुछ नहीं करूँगी, बस झाड़ू लगा दूँगी क्योंकि अभी सूखी मिट्टी है तो झाड़ू से हट जाएगी। और अभी तो पोछा मैं नहीं लगाऊँगी, अभी तो मैं पहले जाके पूजा वगैरह करूँगी, क्योंकि अगर ये सब करने लग जाऊँगी तो फिर मेरा पूरा दिन ऐसे ही ख़राब हो जाएगा। फिर मुझे नीचे जाके खाना नाश्ता सब बनाना है। और ये वाली बालकनी का ये जो मनी प्लांट है ये बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, तो लेकिन इसको हम नीचे नहीं टांग के रखते हैं मनी प्लांट को। तो इसको एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है, वो जो बीच में स्टिक जैसी होती है उसके साथ लगाने वाला होना चाहिए, लेकिन ये गमले में इतनी स्पेस ही नहीं है। और अभी भी हम जो लेके आए बहुत बड़ा नहीं है ये प्लांटर, क्योंकि ज़्यादा हेवी प्लांटर से ये भी दिक्कत होती है कि कभी हटाना हो साफ़ सफाई में तो फिर दिक्कत होती है। और इसको हम जो आप लोग बोलते भी है ना मनी प्लांट को कि रेलिंग में क्यों नहीं फंसा के रखते, इसलिए नहीं रखते क्योंकि जब सफाई करनी होती है तो फिर ये पत्ते वगैरह मतलब पूरा प्लांटर घिसका के सफाई कर सकते हैं आराम से। और दोनों बालकनियों में मैंने सिर्फ झाड़ू लगा के हटा दिया। और आ गई हूँ मैं छत पे कपड़े फैलाने, और आज तो वैसे भी लेट हो गया बहुत, तो फटाफट से कपड़े वगैरह फैला के फिर जाऊँगी नीचे खाना वगैरह बनाने। आज के खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, एक तो ये सलाद काटा है बहुत सारा, उसके बाद ये मूली वगैरह का भुजिया है, मूली के पत्ते, मूली और आलू का, और ये भिंडी और आलू का भुजिया है। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं बनाया। और ब्रेकफास्ट में दलिया वलिया बनाया था इन लोगों के लिए। और ये चावल अभी बन रहे हैं, बने नहीं हैं। गुड इवनिंग। और दिन में मैं ऐसे ही थोड़ा सा आराम करने लगी और थोड़ा पढ़ने लगी, तो बीच में रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई कुछ। और शाम को मैं शाम का नाश्ता बना रही हूँ, और मेरे बाल मैंने सही नहीं किए, और अभी मुझे वीडियो एडिटिंग में देख के मुझे अपने बाल विचित्र से प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन इनका कुछ नहीं कर सकती। और मैं आज बना रही हूँ बिल्कुल देसी बिहारी स्टाइल का नाश्ता, जो कि हम लोगों के यहाँ सबको ही पसंद आता है। और ये मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर में हो सकता है कि कुछ लोग आए, पता नहीं है, अभी पक्का नहीं पता है। तो पहले मैंने प्याज, लहसुन और हरी मिर्च इन सबको काट के फिर इसमें तेल में वो कर रही हूँ, क्योंकि घी में बनाने से ये थोड़ा सा इसका टेस्ट कम चटपटा होता है। और प्याज को बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है,
थोड़ा सा ऐसे ही हल्का सा ब्राउन टाइप का करना है, जैसे क्योंकि अभी हम ये जो पोहा डाला है मैंने, इसमें हम जब इसको चलाएंगे साथ में, तो अगर प्याज हम पहले ही पूरा गोल्डन कर चुके होंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा भुन जाएगा, इसलिए। और इसमें नमक डाला है मैंने, सेंधा नमक। तो बस इसको चलाते जाना है जितने आपके बाजुओं में ताकत हो, क्योंकि ये कंटिन्यूसली चलाना पड़ता है। यही इसका मुझे सबसे बड़ा डीमेरिट लगता है। खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन वो चलाते जो रहना पड़ता है ना, यही एक नुकसान लगता है। क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो ये या तो जल जाएगा या कच्चा रह जाएगा। और मैं यश को रिक्वेस्ट भी कर रही थी बार बार कि आके थोड़ा सा इसको चला दो, लेकिन उसको कहाँ इतना टाइम है। ये वाटर जग जो बाहर रखा हुआ था, इसको मैं यहाँ पे लेके किचन में मैंने रख दिया इसको। और ये मतलब वो पैन स्टैंड है उसके आगे है, तो इसलिए अलग से इसके लिए जगह नहीं बनानी पड़ती। और छोटा किचन है तो थोड़ा तो मैनेज करना ही पड़ता है। ये जो मैं बना रही हूँ, ये मैं सोच रही थी मेरी बहन आई हुई है, मम्मी गया, तो मैं सोच रही थी कि वो आएगी और ज़्यादा बनाऊँगी। पर मैं ज़्यादा बना रही थी, पर उतना ज़्यादा बना नहीं है। फिर वो आएगी, फिर कुछ और बनाऊँगी। वैसे उसे ये बहुत पसंद है, तो इसीलिए बना रही हूँ। अब देखती हूँ, इसमें कुछ और डालने का सोच रही थी। क्या डालूँ यार इसमें? तो ये ऑलमोस्ट बन चुका है और खुशबू आने लगी है। और इसमें सिर्फ मैंने नमक डाला है, कोई मसाले नहीं डाले हैं। और इसमें धनिया पत्ता कमल जी काट के डाल रहे हैं। और ये मैं अपनी सिस्टर का बेबी जो है किड्डो, उसके साथ वॉक कर रही हूँ, क्योंकि वो लोग आए हुए हैं, पापा भी आए हैं। और अभी कुछ लोग आने बाकी हैं। अच्छा, मीडिया से बाहर रहती हूँ मैं तो एकदम नहीं। क्यों वैसे? टाइम नहीं रहता है और मुझे टाइम पास करना, टाइम पास ही है ना वो तो। हाँ, लेकिन तभी भी कभी तो मुझे लगता है सार्थक काम करना चाहिए ना। अनामिका ने अभी शॉर्ट्स वगैरह शायद नहीं देखे थे, एक्चुअली दिन दुनिया में रहती नहीं है, बच्चों के पीछे लगी रहती है। तो अभी इसको दिखाया कुछ शॉर्ट्स ऐसे ही, वो कच्चा बादाम वगैरह वाला दिखाया, तो कह रही है ऐसा लग रहा है सबकी आत्माएं निकल के वो मतलब अपनी भड़ास टाइप की निकाल। और श्रेया वो साथ में मतलब शॉर्ट्स क्या, वो साथ में वो डांस कर भी रही थी। श्रेया करेगी, जरा करके दिखा। कोई शॉर्ट्स दिखाती हूँ, पर्दा लगा देती हूँ ताकि पापा ना देखें। हाँ। अभी श्रेया ने तो डांस करके अपनी बारी पूरी कर ली है। उसके बाद अभी मैं अनामिका को भी बोलूँगी। और ये कपड़े फोल्ड करने के लिए रखे हैं, ये भी देखती हूँ किसी से फोल्ड करवाती हूँ। क्या चल गया, लेकिन उसके बाद मैं भी करूँगी। मुझे भी कुछ सिखा दे यार, मैं भी कुछ अच्छे अच्छे शॉर्ट्स बनाऊँ ताकि मेरे चैनल पे भी लोग सब्सक्राइब। लेकिन वो स्टेप्स जो होते हैं ना, जैसे तुम लोग एक से एक स्टेप का वो करते हो, वो नहीं कुछ भी। अब ये करेगी, ये तो ऐसा डांस करेगी कि बस धरती हिल जाती है। हाँ, धरती हिल जाती है। इसको मैं वो दो आके खाओगे? डरता है ना ये। आप खावेगा? आप खा के दिखाओ, तब खाएगा। खा लो पूरा वाइड ओपन। देखो भैया ने खाया ना, चलो आ करो। देख जैसे इसने दिखाया वैसे खा लिया। वेरी गुड, थैंक यो कमल जी। आधे कटे हैं, चलो में क्या इतना रोने लगा, इतना दम फुला रोने लगा, इसको छोड़ दिया हमने। 1 मिनट तक आधे बाल कटवा के। हाँ, मैंने सोचा छोड़ देते, हो गया। तत्सम इतने अच्छे से कटाया। आजा बैठ जा। पापा ऑफिस कह रहा है, पापा ऑफिस। मेरे पास 3 बड़े कप हैं और बाकी हम लोग ग्लास में चाय पी रहे हैं। बहुत यम्मी बनाया, किसने बनाया? मैंने बनाया। ये ऐसे पूछ रही है मेरी बहन, अभी मैंने वो बनाया ना चिवड़े का, तो पूछ रही है बहुत अच्छा बना है, किसने बनाया, मतलब उसे शक रहता है हमेशा। हाँ, तो वैसे मैं बनाती हूँ, मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। देखो कैमरा बैठ जाइए। ये जब से आया है, ये तब से गोद में ही है। जन्मों बाद ऐसी चाय मिली है। चाय जबकि मैं पीती नहीं हूँ, लेकिन आज पी ली। पर मैं तो कड़क बनाई थी, तुम्हें कड़क खा लो उससे। हाँ, लेकिन कड़क के साथ साथ यश ने चाय बनाई है। आज तो मुझे इलायची पसंद आ रही है। अरे वो अरे तेरी भी अच्छी थी। तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ी दूर तक इन लोगों को छोड़ने के लिए। और ये तो बिल्कुल ही गोद से उतरता ही नहीं है कहीं भी। देखो अनंत, देखो बेटा, किसी और के पास आता था। हाँ आना है।
आना मौसी के पास। नहीं, ये बिल्कुल ही इतना डरा हुआ है, तो मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए इन लोग को मतलब थोड़े दूर तक छोड़ने, और मैंने अपना शॉल धारण कर लिया। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और आज हम लोग का खाने में काफ़ी लेट हो गया था, मतलब डिनर में, क्योंकि मेरी सिस्टर वगैरह लेट से गए थे, और उसके बाद मैं और यश उनको छोड़ने चले गए, और छोड़ने गए तो फिर रास्ते में बातें करते 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 बहुत लेट हो गया। तो फिर आज का दिन ऐसा ही रहा। और अभी कितना टाइम हुआ है, आज तो ख़तरनाक टाइम हो गया, 12 बज गए हैं। और अभी भी थोड़ा मतलब थोड़ा सा काम है मुझे। काम क्या है, थोड़ा सा जो कोर्स कर रही हूँ वही सब थोड़ा सा मतलब वो पढ़ना है, उसके बाद थोड़ा सा और टाइम पास, मतलब जो भी अपना मेडिटेशन वगैरह जो भी करना है वो करके फिर सो जाऊंगी। और ये व्लॉग यहीं तक था। मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में या किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। यश बाय।